दोस्तों, हम प्रभु श्री राम और रामायण की कथा अपने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। श्री राम रावण समेत हम उन सभी प्रसिद्ध चरित्रों और घटनाओं के बारे में जानते हैं जिनका जिक्र हमें ज्यादा सुनने को मिलता है। परंतु दोस्तों, रामायण में उन पात्रों ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है जिनका वर्णन बहुत कम मिलता है, जैसे कुंभकर्ण। दोस्तों, हम यह जानते हैं कि रामायण में रावण के भाई कुंभकर्ण को श्री राम से लड़ने के लिए रावण ने भेजा था, पर वह भी श्री राम के हाथों मारा गया था। परंतु दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कुंभकर्ण का सिर्फ छोटा सा वर्णन नहीं है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में कुंभकर्ण के विषय में बहुत कुछ बताया है तथा उसके गुफा का भी वर्णन किया है। कुंभकर्ण की गुफा कुंभकर्ण से भी ज्यादा मायावी और रहस्यमयी थी, जिसके बारे में जानकर आप अवश्य ही चकित हो जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि ने कुंभकर्ण की गुफा के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि कुंभकर्ण की गुफा उसी के समान विशाल और विकराल थी, जो वह खास तौर पर कुंभकर्ण के लिए ही बनाई गई थी। यही नहीं दोस्तों, आज हम आपको कुंभकर्ण और उसकी गुफा के बारे में वाल्मीकि रामायण के आधार पर पूरे तथ्यों के साथ बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। इस कथा को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानियाँ कथाओं को सुनना रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल जाया करे। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के युद्ध कांड में सबसे पहले कुंभकर्ण का वर्णन किया है। कुंभकर्ण का अर्थ होता है, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा और कर्ण का अर्थ होता है कान, अर्थात जिसके कान घड़े के समान है वही कुंभकर्ण है। यहाँ पहली बार रावण के मुख से कुंभकर्ण का नाम सुनने को मिलता है, जब रावण अपने राक्षस सैनिकों को कुंभकर्ण को नींद से जगाने को आदेश देता है। रावण अपने राक्षस सैनिकों को आदेश देते हुए कहता है कि इससे पहले वानर सैनिक नगर में घुस जाएं, उससे ब्रह्मा जी के वरदान से सो रहे कुंभकर्ण को उठाना होगा। रामायण में वर्णित है कि रावण अभी ताजा ताजा राम जी से युद्ध हार कर आया था। श्री राम ने फिर रावण को अपने बाणों से घायल कर दिया था, बल्कि उसके मुकुट और बाणों को तोड़कर उसके घोड़े और साथी को भी मार डाला था। वाल्मीकि जी लिखते हैं, इस हार के बाद रावण बहुत हताश हो गया था और उसने श्री राम को एक साधारण व्यक्ति समझना बंद कर दिया था। अतः उसने कुंभकर्ण की नींद से जागने को आदेश दिया था। युद्ध कांड में पहली बार यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गुफा का वर्णन किया है। जब रावण के आज्ञा अनुसार उसके सैनिक कुंभकर्ण को जगाने के लिए पहली बार उसके गुफा में जाते हैं, सैनिक बहुत सी सुगंधित मालाओं और खाने की वस्तुओं को लेकर उसके पास जाते हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि गुफा का द्वार बहुत ही ऊंचा और कई योजन लंबा तथा चौड़ा था। गुफा के अंदर से सैनिकों को सुगंधित फूलों की खुशबू आ रही थी तथा गुफा अंदर से बहुत ही मनमोहक भी था। परंतु उस गुफा में सो रहा विशालकाय कुंभकर्ण इतने विकराल रूप से अपनी सांसें खींच और छोड़ रहा था, जिससे वे महाबलशाली सैनिक अच्छे से गुफा में घुस नहीं पा रहे थे। वे बड़े मेहनत से गुफा के अंदर घुसे और उन्होंने उस गुफा का चमचमाता हुआ फर्श देखा, जो शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह घटना बताती है कि वास्तव में उस समय लंका सोने की ही थी और वहां मौजूद हर वस्तु सोने की ही तरह थी। वाल्मीकि जी के वर्णन के अनुसार जब राक्षस सैनिक सोते हुए कुंभकर्ण को देखते हैं, जो किसी पड़े हुए पहाड़ की तरह लग रहा था, वो गहन निद्रा में लीन था, किसी सर्प की तरह फुफकारे छोड़ रहा था। उसके नाक दोनों छेद बड़े बड़े विशाल दिखाई दे रहे थे। से निकलने वाले सांसों से राक्षस बहुत ही परेशान हो रहे थे। राक्षसों ने उसे जगाने के लिए वहां विभिन्न जानवरों के मांसों का ढेर लगाया, वहां मदिरा रखी और उसके पूरे शरीर को चंदन से पोता। वाल्मीकि जी के अनुसार राक्षसों ने कुंभकर्ण को जगाने के लिए उसे सुगंधित पुष्पों की माला पहनाई, उसे सुगंधित द्रव्य सुंघाए गए तथा राक्षस वहां धूप जलाकर कुंभकर्ण की स्तुति करने लगे। कुंभकर्ण को जगाने के लिए राक्षस एक साथ चिल्लाने लगे, वे शंख भी बजाने लगे। जब कुंभकर्ण इतने सब के बाद भी नहीं उठा तो राक्षसों ने ढोल नगाड़े आदि बजाए, गर्जना की और कुंभकर्ण पर वार किया। इसके बावजूद भी कुंभकर्ण नहीं उठा। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि कुंभकर्ण को उठाने के लिए राक्षसों ने घातक और नुकीले हथियारों का भी प्रयोग किया था।
लेकिन इसके बावजूद भी कुंभकर्ण नहीं जागा। बाद में भूख लगने पर जम्हाई लेते हुए वह उठा और वहां मौजूद कितनी भी खाने की सामग्री थी वह उसे खाने लगा। नींद में होने की वजह से उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। उसके बाद उसने रावण के लोगों से उसकी व्यथा सुनी और रावण के पास गया। तो दोस्तों, इस प्रकार राक्षसों को कुंभकर्ण को उठाने के लिए बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने कुंभकर्ण और उसकी गुफा के बारे में बड़े अच्छे ढंग से वर्णन किया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कुंभकर्ण की जो विशालकाय गुफा थी वह आज भी लंका के किसी गुप्त पहाड़ी पर मौजूद है, जहां पहुंचना आज भी उतना ही मुश्किल है जितना तब था। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से सनातन धर्म से जुड़ी कुछ गुप्त और रहस्यमयी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारियों से आपके कई प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों, अब लेते हैं आपसे इजाज़त और फिर मिलेंगे खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।